हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विरल। और आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल जो अभी रिसेंटली पास हुआ है उसके बारे में। दिस बिल इज फॉर स्टूडेंट, प्रोफेसर एंड डॉक्टर। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे, एडमिशन से लेकर एग्जिट, एग्जिट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन से तक, और पोस्ट ग्रेजुएशन से जॉब तक हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे होम्योपैथिक कॉलेज में एडमिशन के बारे में। एक मेडिकल के स्टूडेंट के लिए एक पैकेज जैसा बन गया है अभी, मेडिकल में कोई भी फील्ड में आयुष की। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि नीट के थ्रू ही आपको मेडिकल फील्ड में एडमिशन मिलेगा। जैसे कि अगर आपको एमबीबीएस में लेना है, एम्स में लेना है एडमिशन, आयुष में, कोई भी फील्ड में, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, किसी में भी आपको एडमिशन लेना है, तो आपको नीट की एग्ज़ाम है वो देनी पड़ेगी। ये इसलिए किया है, एक ही कॉमन एग्ज़ाम है। क्या होता है, एक ही कॉमन एग्ज़ाम हो सभी फील्ड के लिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो कन्फ्यूजन रहता है कि ये एग्ज़ाम ये फील्ड के लिए देनी है, ये एग्ज़ाम के लिए अगर आपको ये फील्ड में जाना है तो ये एग्ज़ाम आपको देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कॉमन, इसमें क्या है, कंबाइन कर लिया है सभी फील्ड को, जो मेडिकल की है उसको। तो नीट की एग्ज़ाम आपको देनी पड़ेगी अगर आपको मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेना है तो। नेशनल एंट्रेंस या फिर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, नीट इज कंपल्सरी, राइट? विदाउट नीट यू कैन नॉट गेट एडमिशन, राइट? फिर उसके बाद अगर सारी की सारी जो सीट्स है वो नीट्स के थ्रू नहीं होती है फुल, ठीक है, अगर कोई सीट्स है वो खाली रह गई है, तो क्या होता है इसमें कि कोई भी स्टेट है वो अपनी अलग एग्जाम कंडक्ट करता है और उसके थ्रू वो जो सीट्स है वो फिलअप कर सकते हैं। जो भी स्टेट हो वो अपने हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात है तो गुजरात में गुजकेट की एग्जाम ली जाती है। अगर नीट की एग्जाम ले ली, फिर उससे सीट फिलअप नहीं हो रही है, मतलब कि सीट खाली है, तो फिर इसके थ्रू हो सकता है, बट ये रेयर केस में ही होगा, राइट? उसके बाद कॉलेज में कॉलेज में आओगे आप, अपने 4 साल पढ़ाई कर ली। अब आपको 4 साल में ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया फिर एग्जाम दे दी देन फिनिश, आपको याद नहीं रखना है, फिर आप सेकंड ईयर में चले गए, सेकंड ईयर की एग्जाम दे दी देन फिनिश। ऐसा नहीं है, राइट? आपने जो भी पढ़ा है 4 ईयर में, चारों चारों साल में आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सभी आपको याद रखने हैं। क्या है कि जब आप कॉलेज फिनिश करोगे तो आपकी एक एग्ज़ाम होगी, वो होगी एग्जिट एग्ज़ाम, राइट? नेशनल एग्जिट टेस्ट भी कहते हैं उसे, जो कि ये सबके लिए नहीं है। बिल में लिखा हुआ है कि आज से 3 साल के बाद ये लागू होगी, राइट? नेट पे बस ये अभी एडमिशन तो हो रहा है, पर जो आपका एग्जिट टेस्ट है वो 3 साल के बाद लागू होगा। मतलब कि अभी 2 से 3 बैच है वो निकल जाएगी बिना एग्जिट एग्जाम दिए। लेकिन 2017 की बैच है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर एनालिसिस देखें तो ये बिल सितंबर में पास हुआ है, ठीक है?
तो सितंबर तक शायद डिग्री मिल जाए। अगर ये कोविड की वजह से एग्जाम पोस्टपोन होती है या फिर कुछ भी होता है तो फिर 2017 की बैच को भी एग्जिट एग्जाम देनी पड़ेगी, और 2018 की बैच से तो हर एक बैच को एग्जिट एग्जाम कंपलसरी ही है, राइट। फिर आपने एग्जिट एग्जाम दे दी, फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा, और लाइसेंस मिलने के बाद आप जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में। और अब पोस्ट ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन है उसे भी बहुत जरूरी कर दिया है गया है, राइट। पीजी के बिना, पोस्ट ग्रेजुएट किए बिना आप टीचर नहीं बन सकते हो। हाँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन टीचिंग फील्ड में अगर आपको जाना है तो फिर आपको पीजी करना पड़ेगा, राइट। और उसके लिए वैसे भी एग्जाम होते ही है एडमिशन के लिए, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी अगर आपको एडमिशन लेना होता है तो भी आपको ये एग्ज़ाम देनी ही पड़ती है। तो ये है पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट। पीजी में एडमिशन मान लो आपको मिल गई, पीजी फिनिश कर दिया आपने, अब आपको जाना है टीचिंग लाइन में, तो आपको एक और एग्ज़ाम देनी होगी। आपने पीजी फिनिश कर दिया, फिर बाद में आपको जाना है टीचिंग फील्ड में, तो आपको एक और एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। वो है NTET। ये शायद नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऐसा कुछ है, राइट। इसके लिए भी एग्ज़ाम आपको देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे होता है कि आपने बीएससी किया, फिर बाद में आप बीएड करेंगे, फिर बीएड के बाद आप टेट या टाट की एग्ज़ाम देंगे, एंड देन कमीशन एग्जाम भी देंगे, राइट। ये एनसीएफ बिल का एम क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी का जो बिल अभी पास हुआ है, ठीक है, इसका एम क्या है? तो इसका एम ये है कि सिर्फ क्वालिटी प्रैक्टिशनर एंड क्वालिटी टीचर ही उनको चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया आसानी से ले लिया एडमिशन, डॉक्टर की डिग्री मिल गई और वो प्रैक्टिस करने लगा, ऐसा नहीं है। जिसके पास क्वालिटी है वो ही आएगा इसमें। और अब से आसानी से एडमिशन भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आपको ये नीट की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, राइट। फिर आपने जो कोर्स फिनिश किया है पढ़ाई का, देन आपको एग्जिट एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। एग्जिट एग्ज़ाम में आप पास होंगे, फिर आपको डिग्री मिलेगी, राइट। और हाँ, एक और बात, एग्जिट एग्ज़ाम जो पहले ली जाएंगी एक या दो बार, वो शायद इजी हो सकती है, वो जो पेपर्स है उसके। क्योंकि क्या है कि ये स्टार्टिंग है अभी, ये एग्ज़ाम का फर्स्ट टाइम ली जा रही है इंडिया में, तो पहले एक या दो साल तक ये इजी हो सकती है, राइट। देन इसके अलावा बिल में बोर्ड्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो पहले है होम्योपैथिक एजुकेशन बोर्ड। होम्योपैथिक एजुकेशन बोर्ड है, ये बनेगा जैसे कि स्टेट बोर्ड होता है यूपीएससी, नॉट यूपीएससी बट सीबीएसई या जीएसई भी ऐसे स्टेट बोर्ड होते हैं, वैसे ही स्टेट बोर्ड होम्योपैथी के लिए भी बनेगा। और ये जो है वो कॉलेज के लिए गाइडलाइन जारी करेगा, और डिग्री भी रिकग्नाइजेशन यहाँ से मिलेगी। डिग्री की जो रिकग्नाइजेशन है वो भी आपको होम्योपैथिक एजुकेशन बोर्ड से ही मिलेगी। देन सेकंड वन है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड। ये कॉलेज वालों के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकती है। ये लोग देखेंगे कि जो गाइडलाइन दी गई है होम्योपैथिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा, कॉलेज फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। उनके पास अथॉरिटी भी होगी कि वो कॉलेज को बंद भी कर सकते हैं। अगर आपको नया कॉलेज खोलना है तो भी वो आपको परमिशन भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप
फॉलो नहीं करता है रूल्स जो भी बनाए हैं, तो आपको फाइन भी लगा सकते हैं कॉलेज को। बट ये डिपेंड करता है कि आगे क्या रूल्स बनते हैं, ठीक है। एग्जिस्ट टेस्ट है वो तो 3 साल बाद ही रहेगा, लेकिन पीजी का टेस्ट है वो तो रहता ही है अभी भी। लेकिन जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो NTET मैंने बताया वो 3 साल बाद हो सकता है। सो आपको अगर पीजी में एडमिशन लेना है तो जो एग्जाम अभी लेते ही है वो तो लेंगे ही, लेकिन जो NTET है पीजी के बाद अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो अभी वो एग्जाम नहीं लेंगे 2 से 3 साल तक, ऐसा बिल में बताया गया है, ठीक है। और जो काउंसिल होगी वो भी 3 साल तक ही ठीक होगा, जो काउंसिल बनेगा वो 3 साल में वो ठीक हो जाएगा। और लास्ट बोर्ड है बोर्ड्स ऑफ एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन, राइट। यहाँ हर होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर का डेटा होगा जो पास आउट होगा हर एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से, राइट। जिसका नाम उस रजिस्टर में है वो ही लोग पूरे इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये था नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी बिल 2020 जो भी पास आउट हुआ है उसके बारे में, राइट। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच।